करेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मुराद सईद को यहाँ पर वेलकम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान पहुँच गए। F9 पार्क में बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हो चुके हैं। 7 बजे इमरान खान यहाँ पर खिताब करेंगे। ये एहतजाज नादरा के मरकज़ी दफ्तर के बाहर होना था, जिसकी कॉल इमरान खान ने दी थी। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर ही एहतजाज किया जाएगा, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से रुकावटें लगाई गई उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज के मकाम को बदला और फिर यह तय हुआ कि F9 पार्क में ये एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद का F9 पार्क इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भर चुका है और मुराद सईद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगे हैं। कुछ ही लम्हों में मुराद सईद यहाँ मौजूद तमाम कारकुनान से मुखातिब होंगे और कारकुनान स्टेज पर चढ़कर मुराद सईद के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और बड़ा गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और कुछ ही देर में मुराद सईद यहाँ पर इन तमाम कारकुनान से खिताब भी करेंगे। जब तक इमरान खान का खिताब नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर अपने अपने खिताब करेंगे और इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को इन तमाम कारकुनान और लोगों के दरमियान रखेंगे। स्टेज पर इस वक्त मकामी क़यादत मौजूद है। तो मुराद सईद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद जो इमरान खान के खिताब को सुनने की मुंतज़िर है। कुछ ही देर में मुराद सईद का खिताब सुनेगी। लोगों को स्टेज पर से उतरने की हिदायत की जा रही है ताकि फिर मुराद सईद गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें और थोड़ी देर में ये तमाम कारकुनान मुराद सईद का खिताब सुनेंगे, जो कि F9 पार्क में जमा हुए हैं इमरान खान का खिताब सुनने के लिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी। तमाम अहम रहनुमा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में याददाश्त जमा करा चुके और न सिर्फ इस्लामाबाद के F9 पार्क में ये खिताब सुना जाएगा बल्कि मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर हर शहर में एहतजाज किया जा रहा है और वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। और असद उमर जो कि अब से कुछ देर पहले बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इमरान खान कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आगे क्या सियासी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, इसका भी ऐलान अब इमरान खान करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आगे किस तरह से मामलात को लेकर चलना है, इस बारे में भी आज इमरान खान गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, PDM ने उस वक्त एहतजाज किया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उस एहतजाज को करने का पूरा मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया था, लेकिन जब आज इमरान खान ने ऐलान किया तो फिर रुकावटें लगा दी गई। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, कोई इदारा रह तो नहीं गया जिसको इमरान खान ने एक्सपोज ना किया हो। तमाम इदारे एक्सपोज हो गए, तमाम किरदार एक्सपोज हो गए और इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उससे तो एक चीज ये साबित हुई कि तमाम ताकतों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन तहरीक इंसाफ वाहिद जमात साबित हुई जो आपकी और चीज पाकिस्तानियों के फंडिंग से चलती है, ताकत से चलती है। इनसे शर्मों ने क्या किया है? इनसे शर्मों ने जो हमारे वतन पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। मैं बताता चलूं कि जब पानामा केस चल रहा था तो उस वक्त मफरूर और इश्तिहारी नवाज शरीफ के साहबजादों तो सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। उन्होंने करप्शन का जवाब नहीं दिया, उन्होंने असाधु का जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम तो बिरूरी मुनशेरी है, हम तो पाकिस्तानी शेरी है नहीं, हमसे सवाल मत पूछो। बेशर्म अपने करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तानियत से इनकार करते हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी से इनकार करते हैं, लेकिन जो वो दो तक पाकिस्तानी पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के सफीर बनते हैं, पाकिस्तान के तर्जुमान बनते हैं, उनको आप बिरूरी मुल्क एजेंट डिक्लेयर करते हो। शर्म करो। और मेरे पाकिस्तानियों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? आपको धमकी अमेश पर रास्ता याद है?
वो धमकियां मेज पर रास्ता याद है आपको? ये अमेरिका ने एक धमकियां मेज पर रास्ता भेजा और कहा क्या अगर इमरान